तो लापरवाही न बन जाए मौत का सबब। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवैध ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, जिपिंग और इसके बाद जगह जगह पत्थरों के चूल्हे बना रहे हैं। उन पर से मैगी लेकर मांस तक की दावत हो रही है। आज सुबह भी आमेर में सागर के पास कदमकीश्वर मंदिर के सामने अवैध ट्रैकिंग और जिपिंग की गई। कुछ जिम ट्रेनर और अन्य लोग करीब 2 दर्जन लोगों को ट्रैकिंग करा रहे थे। क्लाइंबिंग और जिपिंग भी न सुरक्षा के साधन और न ही सक्षम स्तर से अनुमति। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बस अनजान इन सबसे बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी मिलीभगत कर मौत का खेल करा रहे हैं। हर शनिवार रविवार को इसी क्षेत्र में रहता है इसी तरह से अवैध गतिविधियों का आलम। अगर कभी हादसा हुआ तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? सूत्रों का दावा, कुछ लोग मोटी राशि लेकर युवाओं को ट्रैकिंग, जिपिंग और जंगल में दावत का प्रलोभन देते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वन विभाग के अधिकारी इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और ये चुप्पी कहीं प्राणघातक न साबित हो जाए, क्योंकि जो तस्वीरें जयपुर आमेर से आई हैं, अवैध गतिविधियां इस कदर कि प्रलोभन दिया जा रहा है ट्रैकिंग का, जो कि आजकल युवाओं में बढ़ चढ़कर ट्रैकिंग का क्रेज देखा जा रहा है। लेकिन इस बात से ये अनजान युवा कि अगर ये ट्रैकिंग बिना सुरक्षा मापदंडों की हुई तो ये जान भी ले सकती है, जिंदगी पर भारी भी पड़ सकती है। इस खबर को चलाने का बस यही हमारा मकसद है कि इस तरह से अवैध रूप से होने वाली गतिविधियां, ट्रैकिंग, जिपिंग कहीं किसी परिवार को तबाह ना कर जाए। और वन विभाग के अधिकारी इससे अनजान बने हुए हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस खबर के चलने के बाद ये मामला संज्ञान में लिया जाएगा और हर शनिवार रविवार जो मौत का खेल हो रहा है उस पर लगाम लगेगी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, युवाओं के लिए नया शब्द ट्रैकिंग, लेकिन जब ये ट्रैकिंग अवैध रूप से हो तो ये जान भी ले सकती है। लेकिन अब हम इस खबर के माध्यम से सवाल उन पर उठा रहे हैं जो आंखों देखी सब नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या निर्मल जी पूरा मामला है? किस तरह से ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं? किसको जिम्मेदार अब तक आप मान रहे हैं निर्मल जी? देखिए शिखा, ये पूरा जो क्षेत्र, अगर हम नाहरगढ़ सेंचुरी की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, खासकर आमेर का पिछला हिस्सा जो सागर तालाब और उसके ऊपर का कदमकीश्वर महादेव और उनका तमाम जो ये क्षेत्र है, इसको अवैध गतिविधियों का ये अड्डा बन चुका है। यहाँ पर वन विभाग के ही कुछ जो अधिकारी हैं, वहाँ के स्थानीय अधिकारी, उनके साथ मिलीभगत करके और तमाम जो जिम ट्रेनर्स हैं कुछ, और वो यहाँ युवाओं को लाते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं कि उनको पार्टी कराएंगे जंगल के अंदर, वहाँ मैगी बनाई जाती है, वहाँ मांस पकाया जाता है। उसके अलावा उनको ट्रैकिंग करा रहे हैं, जिपिंग करा रहे हैं, उनको क्लाइंबिंग करा रहे हैं, और ये तमाम गतिविधियां अवैध है। और खास बात देखिए शिखा, इसमें कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाया जाता। वहां पर रस्सी पकड़ के खड़े, हम वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग रस्सी पकड़ के खड़े हैं और उसमें एक बंदा जाता है, जिपिंग करता है, दूसरी तरफ जाता है, और कुछ लोग वहां पर रस्सी बांध रखी है उन्होंने। तो कुल मिलाकर के वन विभाग ने क्यों आंखें मूंद रखी हैं? वहां के जो वनपाल हैं, वहां के जो रेंजर हैं, या वहां के जो तमाम जो दूसरे वन रक्षक और दूसरे जो अधिकारी हैं, खासकर बीट इंचार्ज की बात करें, वो वहां पर हैं, वो क्या कर रहे हैं? हालांकि सूत्रा का तो दावा है कि इनसे मिलीभगत करने के बाद इनसे एक मोटी राशि वसूली जाती है युवाओं से, और उस राशि में बंटवारा हो जाता है जिम ट्रेनर और वन विभाग के कुछ जो तमाम जो स्थानीय जो अधिकारी हैं वहां के, उनके साथ मिलकर के। लेकिन निश्चित तौर पर इस मौत का खेल रोकना चाहिए। पहली बात तो है कि वन अधिनियम 1972 है, उसकी सरेआम धज्जियां उड़ रही है, किसी तरह की कोई सक्षम अनुमति नहीं ली जा रही। दूसरा, जब आप चूंकि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्र है, वहाँ 19-20 लेपर्ड का मूवमेंट है, वहाँ हाइनास का मूवमेंट है। और पिछले दिन आपको पता है, हमने कल भी खबर दिखाई थी कि किस तरह से एक पैंथर एक बाड़े में कूदा, उसने पहाड़ी का शिकार किया। 4 दिन पहले एक पैंथर के अटैक में बिरदाराम गुर्जर राम का जो व्यक्ति है वो वहां पर मारा गया जैसला गांव में। ये जो तमाम क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्र है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस तरह की अवैध गतिविधियां चलाना गैर जमानती अपराध में आता है। तो ऐसा क्या है कि वन विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा? क्यों आंखें मूंदे बैठा है? क्या कारण है कि जिम ट्रेनर युवाओं को प्रलोभन दे रहे हैं? खास बात देखिए, हर शनिवार रविवार को रेला लगता है। आज भी 2 दर्जन से ज्यादा युवा थे, उसमें लड़कियां भी शामिल थे, उसमें लड़के भी शामिल थे। उनको प्रलोभन देके ला गया। जगह जगह वहां पत्थरों से चूल्हे बना लिए जाते हैं, मैगी पका के खिलाई जाती है, मीट पका के खिलाया जाता है, मछलियां पका के खिलाई जाती हैं, ट्रैकिंग कराई जा रही है, जिपिंग। अगर कल को कोई रस्सी टूट जाए जिपिंग करते हुए, अगर कोई हादसा हो जाए, कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो तमाम बातों को ऊपर देखने में तो लगता है कि ना तो स्थानीय प्रशासन वहां पर किसी तरह की कार्रवाई कर रहा है, वन विभाग ने तो आंखें मूंदी रखी है, क्योंकि वहां के जो भी फॉरेस्टर हैं या वहां के जो भी वन रक्षक और दूसरे जो कर्मचारी हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत इसमें साबित होती है, क्योंकि लंबे समय से वहां पर चल रहा है। दूसरा
दूसरा, जब ये युवा वहां पर जाते हैं तो वहां का सौहार्द खराब होता है। आसपास मंदिर है, वहां वैष्णो देवी का मंदिर है। सागर क्षेत्र में आपको ध्यान है, पिछली बार भी जब मानसून था तो वहां पर देखा था कि अवैध तरीके से कुछ लोग तैराकी कर रहे हैं, अवैध तरीके से कुछ लोग वहां ट्रैकिंग कर रहे हैं, रास्ते बना लिए। तो निश्चित तौर पर रुकना चाहिए। उसमें पुरातत्व विभाग को कार्रवाई करे, उसमें स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करे, उसमें वन विभाग कार्रवाई करे, उसमें पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन किसी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उससे ऐसा लगता है कि ये मौत का खेल लंबे समय से चल रहा है। यही तो किस दिन हादसा होगा, शायद उसी दिन इन लोगों की आंखें खुलेंगी। लेकिन जिस तरह की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वन अधिनियम का खुला उल्लंघन है और ये रुकना चाहिए, क्योंकि ये मौत का खेल अगर चला तो न केवल इंसान को इससे खतरा है, जो युवा वहां पर जा रहे हैं उनकी प्रवृत्ति खराब होने की बात है। उनको किस तरह से उनको प्रलोभन देके वहां पर लेके जाया जा रहा है। कौन जो लोग हैं जो चांदी कूट रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ वहां पर जितने भी वन्य जीव हैं उनको भी खतरा है, क्योंकि ये लोग जाते हैं वहां प्लास्टिक छोड़ देते हैं, वहां पॉलिथीन छोड़ते हैं, प्लास्टिक की वाटर बोतल छोड़ते हैं। निश्चित तौर पर अगर उसको वन विभाग कोई भी वाइल्ड लाइफ उसको खाती है तो उसके जान को खतरा है, क्योंकि वहां लेपर्ड्स भी हैं, हाइना भी है, सांबर भी है, स्पॉटेड डियर पे तमाम दूसरे जो वन्य जीव वो भी वहां हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक ऐसी लापरवाही बरती जा रही है, एक ऐसा खेल हो रहा है जिसको रुकना चाहिए। अगर नहीं रुका तो इसको सभी को इससे खतरा होगा, और ये आगे इस तरह की अगर प्रवृत्ति बढ़ती है तो निश्चित तौर पर इससे स्थानीय लोगों में तो आक्रोश है ही, साथ ही साथ वन्य जीवों को भी बहुत बड़ा खतरा होगा। तो शिखा, हम तो यही कहेंगे चैनल के माध्यम से कि इस तरह की गतिविधि गैर अनुमत गतिविधि नहीं होनी चाहिए। सक्षम स्तर पर अनुमति लो, और उसके लिए आपको सेफ्टी मेजर्स तमाम अपनाने चाहिए कि कभी कोई बात होती है तो किस तरह से उनको बचाया जाएगा, जो युवाओं को वहां पर ला रहे हैं, क्योंकि वहां पानी भी है, वहां पर पहाड़ भी है, वहां पर जंगल भी है, वन्य जीव भी है, तो हर तरफ से खतरा ही खतरा है। ऐसी स्थिति में अगर ये सब चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, तो निश्चित तौर पर किस दिन कोई बड़े हादसे की परिणति वहां पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल निर्मल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, जागरूक करती हुई तस्वीरें, और ऐसे में पर्यावरण को भी खतरा है। पहाड़ों की सुंदरता भी निर्मल जी कम होती है, जो पहलू आप गिना रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी कि वन विभाग हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कार्रवाई करने की। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।